हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पिरिट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, ज़ूफेन वेनेबल जैन से कहता है सेंट्रल एरिया के मामला अभी सिर्फ एक परछाई की तरह है। मैंने तब वहाँ पर उसे डराने के लिए यह बात कहा था। इस बात की कोई गारंटी नहीं वो लोग अभी एक्शन में आए, क्योंकि फिलहाल किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं किया है। इसलिए अगर सेंट्रल एरिया अब शांत रहा तो फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग हमारे इस मामले को जरूर इन्वेस्टिगेट करेगा। इसलिए हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इस वजह से हम लोग खुद के ऊपर ही विपत्ति ले आए। दूसरी तरफ ज़ूफेन चू किंगचेंग से कहता है किंगचेंग, उस समय जुआनटियान सेक्टर हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मदद की थी, इसलिए उस मदद का बदला मैं तुम्हारी ओर से चुका दूंगा। नहीं, सही तो यह होगा मैं स्वयं ही इसके बदला चुकाऊं। आखिरकार उस साल तो निंगर की बात सिर्फ मुझसे ही जुड़ी थी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं ही लिया था। तभी किंगचेंग ज़ूफेन से कहता है नहीं, जो तुम्हारा मामला है वही मेरा मामला है। तो ये सुनने के बाद ज़ूफेन पहले किंगचेंग की तरफ देखता है, उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल करता है। उसके बाद वो किंगचेंग से कहता है तो फिर ये तो सही ही रहा ना, क्योंकि तुम्हारा मामला भी मेरा मामला है। मैं तुमको जुआनटियान सेक्टर से संबंध तोड़ने में मदद करूंगा और इससे तुम्हारे राइटियस मार्क के ऊपर कभी समझौता नहीं होगा। जो सुनकर सिस्टर चूचू कहता है लेकिन ऐसा करने से सारा दोष और आक्रोश तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जिसके रिप्लाई में ज़ूफेन कहता है इससे क्या ही होगा, क्योंकि मैं स्वभाव से ही डिमोनिक पद पर हूँ, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे सभी तरीके की शिकायतें झेलनी पड़ेगी। और फिर किंगचेंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे यहाँ पर रहते हुए मैं फिर कभी तुम्हारे ऊपर जरा सा भी अन्याय होते नहीं दूंगा और अन्याय सहने में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ज़ूफेन के बातों को सुनने के बाद किंगचेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बातों को सुनकर वो बहुत ही प्यारी सी एक स्माइल करता है, मानो ज़ूफेन के हर एक बात उसको राहत महसूस करवा रही है। इसी के साथ चू किंगचेंग ज़ूफेन से आकर लिपट जाता है। इस प्यारी सी मोमेंट पर ज़ूफेन और किंगचेंग एक दूसरे के साथ रहता है लेकिन कोई बात नहीं करता। तभी कुछ देर के बाद योनहाई वहाँ पर आकर ज़ूफेन से कहता है भाई ज़ूफेन, हम लोग तो जीत गए। तभी गू सैंतोम योनहाई के पास जाते हुए कहता है वो तो होना ही था, जब मैं खुद मैदान पर उतरूं तो ऐसा कौन सा काम है जो कि मैं कर नहीं सकता। मेरी ताकत के सामने हर किसी को झुकना ही पड़ेगा। जो सुनकर योनहाई उससे कहता है गू सैंतोम, तुम तो अधिक से अधिक ताकतवर होते जा रहे हो, वाकई ये काबिल तारीफ है। तभी एल्डर ली जोर जोर से हंसते हुए कहता है लेकिन क्या अगली बार क्या तुम कोई कार्रवाई करने से पहले हमें सूचित कर सकते हो। दूसरी तरफ एल्डर क्यू कहता है पहले हमें नमस्ते कहो ताकि तुम्हारे अपने लोग छुप सके। और इतना कहते ही वह के सभी लोग हंसने लगता है। दूसरी तरफ योनहाई दौड़ते दौड़ते ज़ूफेन के पास आता है और फिर उससे कहता है ब्रदर ज़ूफेन, भले ही इस फाइट के अंदर हमें खजाना लूटने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह सिर्फ एक वार था, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक लूट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग खजाने की तिजोरी पर हमला किया और वहाँ के सब कुछ लूट लिया, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ज़ूफेन योनहाई से कहता है योनहाई, मैं इस बार लू क्लैन को मेरी जबरदस्ती मदद के लिए ये सारी खजाना देना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद योनहाई कहता है ब्रदर जू, आप सच में बहुत ज्यादा दयालु है, हम लोग एक फैमिली की तरह है, इसीलिए यहाँ पर मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद योनहाई चू किंगचेंग की तरफ देखकर ज़ूफेन को कुछ इशारा करने लगता है और फिर ज़ूफेन से कहता है ब्रदर जू, हमें उस खजाने की तिजोरी के अंदर कुछ चीजें मिला है और मैं आशा करूंगा आप खुद आकर वहाँ की कुछ चीजों को देख ले। तो फिर ज़ूफेन भी कहता है क्या, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो। थोड़ी देर के बाद योनहाई और एल्डर क्वी ज़ूफेन को 3 जेट स्लिप आकर देता है, जिसे देखने के बाद ज़ूफेन कहता है ये सब क्या है और फिर उसे पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ से एल्डर क्वी ज़ूफेन से कहता है ये जुआनटियान के 4 एलिमेंट साइकिल एरे है, ये वही जुआनटियान के 4 एल्डर्स के द्वारा रची गई टेक्निक था जिसे जुआनटियान कांगलोंग चिंग कहा जाता है। लेकिन बटलर जू, कृपया आप तीसरे जेट स्लिप को देखो। जो सुनकर ज़ूफेन जैसे ही तीसरे जेट स्लिप की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और गुस्सा हो जाता है और इतना देखते ही ज़ूफेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ से तुरंत ही उड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टिकल हेवन सेक्टर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाप बेटे एक साथ गप्पे लगा रहा था, जहाँ पर सेक्टर लीडर शुआनशायू से कहता है शुआनशायू तुम चिंता मत करो, वो लड़की चू किंगचेंग, उसको तुम्हारी फादर तुम्हें जरूर देगा। और उसी पल शुआनशायू के ऊपर एक जोरदार हमला होता है और ये हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ूफेन होता है। वो बहुत ही गुस्से में अपनी पूरी ताकत को रिलीज करते हुए शुआनशायू के ऊपर हमला करता है और उस हमले को देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्टर की सेक्टर लीडर भी काफी ज्यादा डर जाता है, जबकि शुआनशायू वहाँ पर ही मारा जाता है। तभी ज़ूफेन सेक्टर लीडर से कहता है सेक्टर लीडर युआन, उस समय निंगर को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बार जुआनटियान सेक्टर को छोड़ दूंगा ताकि उनका बदला चुका सकूं। दूसरी तरफ सेक्टर लीडर कांपते हुए अपने बेटे की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन फिर ऐसा क्यों किया तुमने, और फिर जोरदार से चीखते हुए कहता है ऐसा क्यों किया तुमने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ ज़ूफेन शुआनशायू को मारने के बाद वहाँ से चले जाता है और फिर कुछ देर के बाद फिर से योनहाई के पास आ जाता है और फिर वहाँ पर आकर योनहाई से कहता है योनहाई,
उस चीज को तुरंत ही नष्ट कर दो। मैं नहीं चाहता उस जेट स्लिप को फिर से कोई देखे। जो सुनकर योनहाई भी कहता है ठीक है ब्रदर जू। और इतना कहते ही योनहाई उस जेट स्लिप को नष्ट करने के लिए वहां से जाने लगता है और उसे हुआ से चू किंगचैंग जाता हुआ देखकर जूफेन से पूछता है क्या हुआ, वो चीज असल में क्या था। तो फिर जूफेन उससे कहता है ये कुछ भी नहीं था, इसकी चिंता मत करो किंगचैंग, तुम अपनी धार्मिकता को बनाए रखो और मैं मेरी अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे सारे पाप और आक्रोश को सह लूंगा। लेकिन और फिर बहुत ही गुस्से में उससे कहता है अगर कोई भी खतरा तुम्हारे ऊपर आता है मैं किसी भी सिद्धांत को ध्वस्त कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी खुद की सिद्धांत को भी। जो सुनने के बाद सिस्टर किंगचैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर जूफेन को पकड़ते हुए कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए अपनी सब कुछ त्याग दो। और फिर किंगचैंग जूफेन से पूरी तरह से लिपटते हुए अपने मन के अंदर सोचता है मैं केवल तुम्हें अपनी सपनों के शिखर पर पहुंचने में मदद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एक एल्डर आकर वेनेबल जैन को रिपोर्ट करता है। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है क्या कहा तुमने, बटलर जुओ वापस गया और सेक्टर लीडर के बेटे शुआन शाही को मार डाला, लेकिन फिलहाल ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद वेनेबल जैन योनहाई की तरफ देखने लगता है और फिर योनहाई के पास जाकर उससे कहता है ओ पैट्रियस लू, अंदर वो चीज वास्तव में क्या थी। जो सुनकर योनहाई कहता है ऐसा कुछ जो कि आपको नहीं जानना चाहिए, ये कुछ ऐसा है जो कि ब्रदर जू नष्ट करना चाहते हैं, किसी को भी इसे देखने की अनुमति नहीं है, नहीं तो वही होगा जो हुआ जुआनटियन सेक्टर के यंग मास्टर के साथ। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।